हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मणि आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम 5 सितंबर से 4th सेमेस्टर का है, तो आज हम फर्स्ट यूनिट का पूरा रिवीजन करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे अपने स्लाइड पर चलते हैं, जहाँ हम लोग पहले यूनिट को देखेंगे और पहले यूनिट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा रहेगा कि पहले यूनिट के जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। अगर आप इसको सीरियसली पढ़ेंगे तो इसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, बेसिक जो ओवरव्यू है वो पहली यूनिट में है। और इससे काफ़ी, चूंकि ये फंडामेंटल है तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। तो इस में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटा अब्स्ट्रैक्शन, डेटाबेस लैंग्वेजेस, डेटा इंडिपेंडेंस, components of DBMS, 3 view of data, 3 level of architecture of DBMS और डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। डेटा इंडिपेंडेंस 2 times लिखा है। एनीवे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द डेटा। हम लोग जनरली बात करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन का है, जैसे अपना कॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा क्या है, सीएस के स्टूडेंट का डेटा क्या है, सेकेंड ईयर का क्या है, फाइनल ईयर का क्या है, फर्स्ट ईयर का क्या है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिस्कशन होता है कि भाई इस डिपार्टमेंट का, कॉमर्स का क्या है, मैकेनिकल का क्या है, सारी चीज़ों, और हॉस्पिटल है, मीन्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हर जगह डेटा की बात होती है। तो डेटा जनरली क्या होता है, यह है ऑब्जेक्ट या इवेंट्स होते हैं, स्टोर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इवेंट्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उसको हम मीनिंगफुल में, अगर वो मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो डेटा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मीनिंगफुल का क्या मतलब हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस या आईटी। अब किसी स्टूडेंट्स का कोई नाम है, नाम सपोज करिए ए है। अगर ए है, उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मीनिंगफुल नहीं है, तो डेटा नहीं कहलाएगा। अगर उसे पता चल रहा है कि ये किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, तो वो एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो वो एक डेटा कहलाएगा। मीन्स डेटा के द्वारा ही हम इंफॉर्मेशन को, किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो डेटा जनरली बेसिकली होता क्या है, स्टोर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। वी यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज डेटा। हम डेटा को मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे आप स्कॉलरशिप का डेटा देख लीजिए, एडमिशन का डेटा देख लीजिए, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का देख लीजिए। सॉफ्टवेयर रहता है रैंक के अकॉर्डिंग, किसको कौन सा ब्रांच अलॉट होने वाला है, वो सब मिल जाता है। डेटा यहाँ क्या है, आपका नंबर, आपकी कैटेगरी, ये सब डेटा है। उसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम लगाया गया कि बच्चे का जो है नंबर कितना प्राप्त किया, उसकी रैंक कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कॉलेज अलॉट हो गया। तो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा जो डेटा है उसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और मैनेज का मतलब क्या होता है, जब कभी मैनेज की बात होगी तो स्टोर करना डेटा को, प्रोसेस करना और एक्सट्रैक्ट करना। तो पहली चीज तो यही है कि डेटा क्या है। जैसे डेटा अब समझ में आ गया होगा, अपना इंस्टीट्यूट है, 700 बच्चे हैं, ये सब डेटा के फॉर्मेट में है। लेकिन अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा, किसी सिस्टम के द्वारा उनको मीनिंगफुल रूप में कन्वर्ट कर दें कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, ये सीएस के हो गए, ये आईटी के हो गए, तो क्या कहा जाएगा, वो वही मेनली डेटा है, क्योंकि इससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। तो डेटाबेस क्या है,
क्योंकि ये जो पूरा वर्ड है इस यहाँ सारा खेल डेटा का ही है। कुछ स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो डेटाबेस जनरली क्या होता है? A database is a place where all your application related data is stored। जहां हम अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा डेटाबेस। ये भी कह सकते हैं कि डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल का कलेक्शन है। और ये किस रूप में स्टोर होता है? बंच ऑफ फाइल्स के रूप में। तो यहाँ पर डेटाबेस क्या है? डेटाबेस हमारा जो हमारा एप्लीकेशन है डेटा से रिलेटेड, वो सभी एरिया में जहाँ पे स्टोर हो वो डेटाबेस कहलाता है। जैसे इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों का जो स्कॉलरशिप है उसका डेटा एक जगह स्टोर हो रहा है। एग्जाम जो हो रहा है उसका डेटा बीटी पे स्टोर हो रहा है। तो बीटी का क्या है? डेटाबेस है। स्कॉलरशिप का क्या है? अपना अलग डेटाबेस है। काउंसलिंग का क्या है? उसका अपना अलग डेटाबेस। क्यों? क्योंकि जितने एप्लीकेशन वो कहाँ एक ही जगह पे स्टोर कर दिए गए, वो डेटाबेस हो गया। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर क्या हो गया? अगर जो डेटाबेस है जहां पे वो स्टोर है डेटा, जहां पे डेटा स्टोर है, पूरा जो डेटा स्टोर है किसी जगह पर, अगर उस पे हम एक सॉफ्टवेयर लगा करके इस तरीके से फैसिलिटेट करें कि वो डिफाइन करे, कंस्ट्रक्ट करे, मैनिपुलेट करे और शेयर करे डेटाबेसेस को फॉर वेरियस एप्लीकेशन, तो वो डीबीएमएस हो जाएगा। कहने मतलब ये है, जैसे सपोज करिए अपने ही इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया गया जहाँ जितने बच्चे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआरटी, सारे बच्चों को एक डेटाबेस में स्टोर कर दिया गया। अब जो स्टोर किए गए हैं स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा उस डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकें, डिफाइन कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें और शेयर कर सकें, तो क्या कहलाएगा? डीबीएमएस। कैसे? जैसे सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर है, हमको किसकी स्कॉलरशिप मिली, किसकी नहीं मिली, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। कौन लड़का 80% से ज्यादा पाया वो हम दे सकते हैं, कौन कम पाया, कौन फेल हुआ, कौन एक सब्जेक्ट में हुआ। यहाँ डिफरेंट एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, डेटा वही है, उनका अलग अलग एप्लीकेशन है। तो जब हम इस तरीके के डेटा को डिफाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें, मैनिपुलेट करें और शेयर करें, तो क्या हो जाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या आप ये कह सकते हैं डेटाबेस प्लस सॉफ्टवेयर, तो क्या कहलाएगा? डीबीएमएस। बहुत सिंपल है कि डेटा क्या है? मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, अगर उनको स्टोर कहीं किया गया। डेटाबेस क्या है? जितने प्रकार के डेटा हैं एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन रिलेटेड जितने भी डेटा हैं उनको एक जगह अगर हम कलेक्ट कर लिए तो क्या हो गया? डेटाबेस। अब जितना डेटा हमने कलेक्ट किया उस पर हम कोई सॉफ्टवेयर लगाकर उस डेटा के द्वारा उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर सकें और शेयर कर सकें अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, तो क्या कहलाएगा? डीबीएमएस। जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, डेटाबेस यानी क्या? डेटाबेस आइटम ए बी सी डी ई, इसको चाहे आइटम समझिए चाहे ब्रांच समझिए, अगर इंस्टीट्यूट का चाहे कोई ब्रांच मान लीजिए, चाहे कोई कंपनी है उसका डिपार्टमेंट समझ लीजिए, चाहे अगर मेडिकल है तो उसका डिपार्टमेंट। मीन्स आइटम ए आइटम बी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआरटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मान लीजिए। या अगर ये कंपनी है तो वहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट मान लीजिए। अब ये सारे डेटाबेस ये क्या है? सारे, अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सीएसआरटी और सभी की इंफॉर्मेशन सपोज करिए यहाँ स्टोर है। और इसके द्वारा हमने इसमें कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम लगाया, उसके द्वारा एप्लीकेशन प्रोग्राम 1, मान लीजिए हमको ऐसे बच्चों की इन्फॉर्मेशन लेनी है जो 80% से ज्यादा नंबर पा रहे हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम 1 हो गया। ऐसे बच्चों की इन्फॉर्मेशन लेनी है जो जिनकी स्कॉलरशिप आई है, वो 2 हो गया, जिनकी नहीं आई है 3 हो गया, जिनका प्लेसमेंट हो रहा है वो 4 हो गया। अब बच्चों की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ब्रांच वाइज तो एक ही जगह स्टोर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? किसी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा अलग अलग उनको हम अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बता रहे हैं। लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी एक प्रकार से समझिए बच्चों को डेटा स्टोर है, सॉफ्टवेयर द्वारा ये पता चल जा रहा है कि कौन सा बुक किसने स्टोर किया है, लिया है।
तो ये क्या है, हमारा एक बेसिक एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो एडवांटेज क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है कि डेटा एक लेवल से दूसरे लेवल पे, जैसे 3 लेवल में स्टोर होते हैं, फिजिकल, लॉजिकल जिसको कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, और एक्सटर्नल। फिजिकल 3 व्यू हैं, फिजिकल, लॉजिकल, लॉजिकल को कॉन्सेप्चुअल बोला जाता है, और एक्सटर्नल। ये जो तीनों लेवल हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। यहाँ इसे ध्यान देना है। जैसे फिजिकल, फिजिकल मतलब कितनी हार्ड डिस्क लग रही है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे स्टोर किया जा रहा है फिजिकली डेटा को, ये हो गया। लॉजिकल मतलब जो डेटा स्टोर किए गए उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, स्कीमा का डेफिनेशन क्या है, ये लॉजिकल हो गया। और एक्सटर्नल क्या है, व्यूअर, जैसे हम लोग हैं, हम लोग रोल नंबर अपना डाले, रिजल्ट देख लिए, एग्जाम्पल तौर पे रोल नंबर डाले, रिजल्ट देख लिए, स्कॉलरशिप का नंबर डाले, स्कॉलरशिप आई या नहीं आई, यही हम देखें। लेकिन वो इंटरनली डेटाबेस में क्या हो रहा है इससे हमको लेना देना नहीं है। तो जो एक्सटर्नल है, मतलब जहाँ व्यूअर है, यूजर जो है वो एक्सटर्नल है, उनसे इससे मतलब नहीं है कि कैसे डेटा को जो है मैनेज किया जा रहा है। वो तो बस इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कोई क्वेरी लगाए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, रोल नंबर डाले उनको रिजल्ट से मतलब है, वो रिजल्ट कैसे स्टोर किया गया है इससे हमको लेना देना नहीं है। तो ये जो 3 लेवल हैं, फिजिकल, लॉजिकल जिसको कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, या एक्सटर्नल, ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इंडिपेंडेंट मतलब ये हुआ कि हमको अगर फिजिकल लेयर में कोई परिवर्तन करना है तो हमको लॉजिकल में उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मैपिंग के द्वारा हो जाएगा। व्यूअर को कुछ देखना है, उससे इसका मतलब नहीं है कि लॉजिकली वो कैसे स्टोर किया गया है, ये आपस में इंडिपेंडेंट। लेकिन फाइल सिस्टम ऐसा नहीं है। अगर हमको एक फाइल स्टोर करनी है, क्योंकि फाइल सिस्टम में क्या होता है, सीरियल से सब स्टोर होते हैं, एक फाइल दूसरे से, दूसरा तीसरे से। अगर हम चौथी फाइल स्टोर करने जा रहे हैं तो हमको उसमें से तीनों फाइल को क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंसली उनको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम कोई भी मैनिपुलेशन करेंगे डेटा इंडिपेंडेंट रहते हैं। इफिशियंट डेटा एक्सेस, जब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो इफिशिएंटली वो एक्सेस अपने तीनों लेयर पे होते हैं, तीनों लेवल पे। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी हमेशा जो है कांस्टेंट रहती है। डेटा इंटीग्रिटी ये मतलब हो गया कोई भी मैनिपुलेशन हम करते हैं, ओवरऑल जो डेटा का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे हमको केवल उन्हीं बच्चों की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो 80% से ज्यादा रिजल्ट पाए, तो इंटीग्रिटी है वो कांस्टेंट डिफाइन कर दिया गया, तो हमको केवल वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जहां बच्चा 80% से ज्यादा नंबर पाया है, उसके अलावा नहीं। कॉन्करेंट एक्सेस, इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ कई लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग लॉग इन करते हैं किसी चीज पे, तो यहाँ कॉन्करेंट एक्सेसिंग है, हम भी कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से भी वहाँ लॉग इन चल रहा है उसके सर्वर पे। याहू का मेल खोल रहे हैं, गूगल का खोल रहे हैं, तो वहाँ कॉन्करेंट एक्सेसिंग होती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डेटाबेस को क्या करेंगी, फाइल प्रोसेसिंग से अलग करती हैं। पहली चीज, एरर नहीं रहता, रिडंडेंसी नहीं रहता। रिडंडेंसी का ये मतलब है कि डेटा अगर एक नाम कई बार रिपीट हो रहे हैं तो रिडंडेंट है। जैसे सपोज एक्स नाम से 50 लोग हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि इन 50 में कि एक्चुअल में ये एक्स कौन है, ये एक्स कौन है। तो रिडंडेंसी नहीं रहती, एरर नहीं रहते, इंडिपेंडेंट रहते हैं सब एक दूसरे से, उनमें कोई आपस में इस तरीके की लिंकिंग नहीं रहती कि अगर एक डेटा में परिवर्तन करें तो दूसरे को भी हमको उसी तरह चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, चारों मेन बेसिकली, जो डीबीएमएस को फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से अलग करती है। यहां से अब मेन हमारा जो बेसिक फंडामेंटल मेन चीज यहां से स्टार्टिंग होता है, यहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अनवांटेड इररिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द एंड यूजर। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए, एंड यूजर कौन है, हम लोग क्या है, एंड यूजर्स। अब ये एंड यूजर्स, अब हमको कोई रिजल्ट देखना है तो हमको केवल रिजल्ट से मतलब है, हमको स्कॉलरशिप देखना है तो स्कॉलरशिप मतलब है, हमारा क्या एडमिशन हो रहा था, हम रोल नंबर देंगे, हमको बस इससे पता चलना चाहिए कि हमारा वहाँ एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। हमको इससे उसके इंटरनल क्या स्ट्रक्चर यूज हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करते हैं, जो इसेंशियल चीजें हैं
वो एक्सटर्नल यूजर से हाइड कर दी जाती है। एक्सटर्नल यूजर को नहीं पता चलता कि इंटरनली हो क्या रहा है, लेकिन जो चीज उसको चाहिए वो दिख जाता है। इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट व्यू एंड हेल्प्स इन अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंस which is used to enhance the security of data. डेटा abstraction के द्वारा डेटा इंडिपेंडेंस को पाया जाता है, क्योंकि जब इसेंशियल चीज जो है वो उसको दिख रहा है, बाकी डिटेल हाइड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी भी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक फीचर क्या है कि जो यूजर है, एंड यूजर मींस व्यू लेवल पर, यहाँ देखिए व्यू लेवल पे ये एंड यूजर्स होते हैं। व्यू लेवल पे जो यूजर है उसको इससे मतलब नहीं है लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल क्या हो रहा है, वो तो बस अपना जो इसका क्वेरी है वो क्वेरी चलाएगा और उसको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट तो यहीं से आएगा, फिजिकल लॉजिकल लेवल से ही उसको दिखेगा, लेकिन यहाँ किस तरह से रिजल्ट उसको दिख रहा है इससे उसको लेना देना नहीं है, उसको केवल अपने रिजल्ट मतलब है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या है, हाइड कर दिया जाता है अनावश्यक चीजों को, जो यूजर के लिए जरूरी नहीं है वो उससे हाइड रहता है, सब कुछ उसको नहीं दिखता। इससे क्या होगा, डेटा की सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाती है, पहली चीज। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, हाउ वी अचीव डेटा इंडिपेंडेंस, देन वी अचीव डेटा इंडिपेंडेंस बाय यूजिंग डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, 3 लेवल हैं। यहीं से आप देखिए फिजिकल लेवल में क्या हो रहा है, इससे लॉजिकल लेवल को लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे फिजिकल लेवल पे इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, जैसे हार्ड डिस्क कितनी लग रही है, साइज क्या है, वो कैसे हैं, किस तरीके से रिलेटेड है, ये है। लॉजिकल लेवल पे जो डेटा स्टोर है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, स्कीमा की डिफिनीशन क्या है। स्कीमा मतलब जैसे हमने एक टेबल बनाया, सपोज करिए एक टेबल है, टेबल का नाम है जीपीए, टेबल का नाम है, उसमें मान लीजिए 3 कॉलम है, इलेक्ट्रॉनिक सीएसआरटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सीएसआरटी है ये स्कीमा डिफिनीशन है, ये क्या है हमारी स्कीमा डिफिनीशन बोली जाएगी, ये चेंज नहीं होती है बार बार। तो यहाँ पे फिजिकल लेवल में इंटरनल स्ट्रक्चर, डिस्क कैसा है, हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें जो हैं वो फिजिकल लेवल पे हैं। लॉजिक जो यूज हो रहा है कि कैसे डेटा जो हमारे फिजिकल लेवल पे हैं डेटा वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये हमारे लॉजिकल लेवल पे हो जाएगा। जो व्यूअर है वो क्या करेगा, केवल अपना प्रोग्राम यूज करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम चला करके उससे क्या मतलब है, रिजल्ट से। जैसे बीटी की वेबसाइट www.btup.com डाला, रिजल्ट खुल गया, रोल नंबर इंटर किए, उसको रिजल्ट मिल गया। इंडिविजुअल को बस इसी से लेना देना है, वो रिजल्ट कैसे प्रोसेस हो क्या रहा है उससे मतलब नहीं है। ये जो 3 लेवल हैं, ये व्यू, यहाँ देखिए आपकी पहली 3 चीजें एक साथ इसी में क्लियर हो जा रही हैं। कितने लेवल हैं, व्यू कितने हैं, 3, फिजिकल लेवल, फिजिकल, लॉजिकल एंड एक्सटर्नल या व्यू लेवल। लॉजिकल को कॉन्सेप्चुअल भी बोला जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं कॉन्सेप्चुअल यूज करते हैं। और यही इंडिपेंडेंस भी है, 2 प्रकार के इंडिपेंडेंस यूज होते हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल इंडिपेंडेंस, 2 यूज होते हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस, लॉजिकल इंडिपेंडेंस। डीबीएमएस लैंग्वेज, यहाँ ये चीज अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है। ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा हम डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस में ये बताया जाता है कि फिजिकल लेवल पे जो डेटा है वो लॉजिकल वाले से इंडिपेंडेंट है, लॉजिकल वाला डेटा है व्यू लेवल जो है उससे इंडिपेंडेंस है। या आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल इंडिपेंडेंस का ये मतलब होता है कि फिजिकली कोई भी हम परिवर्तन कर रहे हैं, लॉजिकली क्या चेंजिंग हो रही है उससे लेना देना नहीं है, वो ऑटोमेटिक मैप हो जाएगा। लॉजिकल इंडिपेंडेंस को एक्सटर्नल व्यू लेवल पे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे इंडिपेंडेंट रहता है। डीबीएमएस लैंग्वेज ये क्या है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। जैसे डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस की एक बात करें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब हम डेटाबेस को टेबल के फॉर्म में रख दें और उनके कॉलम और रो को कहीं कभी कभी टपल भी बोला जाता है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या बोला जाएगा, आरडीबीएमएस। मतलब अगर
डेटा को टेबल में के फॉर्मेट में ला दिया गया, उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया, तो आरडीबी में हो जाएगा टेबल के फॉर्मेट में। अब जब टेबल हम जब क्रिएट करते हैं तो एक तो रो होता है, फिर कॉलम होता है। तो कॉलम जो है, ये ध्यान दीजिएगा, कॉलम एट्रीब्यूट को बताता है और रो जो है वो रिलेशनशिप को बताता है, फील्ड की वैल्यू क्या है। तो डीडीएल के द्वारा क्या होता है, टेबल को क्रिएट करते हैं, स्कीमा क्रिएट किया जाता है। स्कीमा मतलब जो टेबल की डिफिनीशन है, टेबल की डिफिनीशन मतलब टेबल का नाम हो गया, और जो उसमें लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर, सीएस फर्स्ट ईयर, आईटी फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर, सीएस, आईटी सेकंड ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर, ये सब क्या है, स्कीमा है। स्कीमा उस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि उनको बार बार चेंज करने की जरूरत न पड़े। तो डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज क्या है, इट इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है। जैसे हमको टेबल क्रिएट करना, क्रिएट टेबल, तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये कमांड जो है ये डीडीएल के हैं। डीएमएल के द्वारा क्या होता है, जब हमने टेबल को क्रिएट किया, उसके अंदर जो हम वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, उस वैल्यू में अगर हमको कोई मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेट करना, मान लीजिए हमने आज डेटा रखा, 6 महीने बाद पता चला कि ये बच्चा फेल हो गया है, ये पास हो गया है, उसको अपडेट करना है, मैनिपुलेशन ही हुआ वो। तो उसको जब हम मैनिपुलेट करेंगे तो डीएमएल यूज करेंगे। इसके लिए क्या यूज होगा, रिक्वेस्ट, सेलेक्ट, इंसर्ट, इस तरह के बहुत सारे कमांड हैं, वो डीएमएल में यूज होते हैं। डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये क्या किया जाता है, इट इज यूज टू रिट्रीव द स्टोर्ड और सेव्ड डेटा। जो डेटा सेव्ड है उसको रिट्रीव किया जाता है, जैसे ग्रांट, रिवोक, ये क्या है, डीसीएल। और टीसीएल क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल, इसका यूज क्या है, ये लॉजिकल ट्रांजैक्शन करता है, जैसे इसमें कमिट यूज होता है और रोल बैक। कमिट यूज होता है ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए, और रोल बैक होता है रीस्टोर करने के लिए डेटाबेस को टू ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करने के लिए रोल बैक, और ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए कमिट। तो कितने लैंग्वेज हो गए, 4, टीडीएल, डीएमएल, डीएसएल एंड टीसीएल। डेटा इंडिपेंडेंस अभी हम लोग उसको डिस्कस किए थे, 2 प्रकार के हैं, फिजिकल से लॉजिकल जो होता है वो है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और लॉजिकल से एक्सटर्नल वो है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो है फिजिकल लेवल, ये कॉन्सेप्चुअल से अलग होता है। जो कुछ इसमें चेंजिंग होगी हम करेंगे तो इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करते, इस पे हमको फोकस नहीं रहता, ये बिल्कुल अलग है। लॉजिकल क्या होता है, ये एक्सटर्नल से अलग रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मतलब कोई परिवर्तन किया जाएगा, लॉजिकल से इंडिपेंडेंट रहेगा। लॉजिकल में कोई चेंजिंग करेंगे वो एक्सटर्नल से इंडिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम द चेंजेस इन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम द चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। फिजिकल स्ट्रक्चर में जब हम चेंज करें इसका प्रोटेक्शन तभी तो होगा जब इसके ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े। पता चला इसमें हम चेंज किए, लॉजिक भी चेंज हो गया, तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में बेसिकली हेल्प्स यू टू सेपरेट कॉन्सेप्चुअल लेवल फ्रॉम द इंटरनल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब जो लॉजिकल लेवल है वो फिजिकल लेवल से क्या रहेगा, सेपरेट रहता है। लॉजिकल में क्या रहेगा, जो लॉजिकल है वो किससे सेपरेट रहेगा, एक्सटर्नल से। ये ध्यान दीजिए, देखिए फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये फिजिकल जो है ये लॉजिकल या कंसेप्चुअल है, इससे इंडिपेंडेंट रहेगा। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है या लॉजिकल लेवल, ये एक्सटर्नल लेवल से इंडिपेंडेंस रहेगा। उल्टा मत बोल दीजिएगा कि ये इससे और ये इससे अलग रहेगा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल जो है वो लॉजिकल से सेपरेट होगा, लॉजिकल जो है वो लॉजिकल लेवल पे वो एक्सटर्नल से सेपरेट रहेगा। लॉजिकल को जो है इम्प्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग है। कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, प्रोसीजर, डेटा एक्सेस लैंग्वेजेस और यूजर, ये जो है इसके कंपोनेंट हैं।
3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, फिर वही चीज है 3 लेवल, ये बार बार आपके यूनिट में दिया गया है घुमा फिरा के, कभी इंडिपेंडेंस, कभी व्यू, कभी 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब तीनों चारों चीजें एक ही। अब एक्सटर्नल लेवल क्या है, ये टॉप लेवल होता है जहां व्यूअर होते हैं हम लोग, जो एंड यूजर। कॉन्सेप्चुअल क्या है, इसी को लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, ये मिडिल है। लो लेवल पे क्या होता है, इंटरनल लेवल, ये सबसे लोवेस्ट होता है, ये इंटरनल लेवल। इसके बाद ये हमारी हार्ड डिस्क होती है, पूरा डेटा जो स्टोर करते हैं। अब द टॉप लेवल क्या है, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है। यूजर ये केवल अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम लगाएगा, उसको रिजल्ट्स मतलब है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। द होल डिजाइन ऑफ डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप एमंग डेटा, स्कीमा ऑफ डेटा एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब्ड इन दिस लेवल। इस लेवल में क्या रहता है, हमने बताया था कि जो डेटा यहाँ स्टोर है इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके का है, ये बताया जाता है लॉजिकल लेवल पर। डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स एंड सिक्योरिटी आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दिस लेवल। ये ध्यान देने की बात है। अगर ये पूछा गया कि डेटाबेस कांस्टेंट और सिक्योरिटी किस लेवल पे लगाई जाती है, एक्सटर्नल, लॉजिकल या इंटरनल, तो आपको बताना है लॉजिकल लेवल पर। और ये कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, कोई फिक्स पैटर्न, जैसे हमको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जानी है कि कितने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सीएस में है, आईटी में है, कितने बच्चे जो है स्टूडेंट्स 80% से ज्यादा नंबर पाए हैं, कितने लोगों का प्लेसमेंट किस कंपनी में हुआ है, तो ये एक कांस्टेंट है, इससे हमको वही पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये कांस्टेंट, सिक्योरिटी, इनके बीच में रिलेशनशिप, ये सब सभी के सभी ये क्या किए जाते हैं, लॉजिकल लेवल पे लगाए जाते हैं। इंटरनल लेवल पे केवल इनका फिजिकल स्टोरेज क्या, कैसे डेटा स्टोर किया गया है, हार्ड डिस्क कितनी साइज की है, ये सब बताता है। फिजिकल मीन्स हार्डवेयर से रिलेटेड। अब ये क्लाइंट सर्वर मॉडल देखिए, क्लाइंट लेवल क्या होता है, यूजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करेगा, जैसे अपनी वेबसाइट है, सपोज करिए हमने कोई चीज रिजल्ट के लिए इंटर किया, ये सर्वर पे गया, सर्वर पे कोई लैंग्वेज चल रही है, सपोज करिए पीएचपी चल रही है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको लेगा और उसको चेक करके डेटाबेस को देगा, फिर यहाँ से डेटा को स्टोर करके रिट्रीव करके वो फिर से क्लाइंट को शो करेगा। ये क्लाइंट सर्वर का मतलब यही है, रिक्वेस्ट क्लाइंट जनरेट करता है, ये सर्वर पे जाता है, सर्वर लेवल पे जो लैंग्वेज है वो उसको क्या करेगा, डेटाबेस को दे करके उससे एक्सेस करेगा और वो फिर क्लाइंट को दे देता है। तो एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट द सर्वर साइड। फॉर दिस इंटरेक्शन API लाइज ODBC, JDBC are used. The user interfaces and application program are run on the client side. Application program कहाँ रन होता है, client side पे। The server side is responsible to provide the functionalities like query processing, transaction management, ये सब चीजें। Means example, हम इंटर किए BTUP.ac.in, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये सीधे सर्वर को जाएगा, जो BT का सर्वर है उस पर लॉग इन होगा, हम अपना रोल नंबर डालें। ये जो रोल नंबर है ये क्लाइंट से लिया गया, हमसे रोल नंबर लिया गया, लेकिन ये सर्वर पे जा करके जो BT की वेबसाइट है वहां से उस पे क्वेरी चलाएगा और उस सर्वर से उस पर्टिकुलर रोल नंबर का डेटा एक्सेस करके फिर से हमको दिखाएगा, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हम पास हुए या फेल। तो ये बेसिक इतना ही था। ये हो सकता है क्योंकि बड़ी यूनिट है, हमने जल्दी जल्दी इसको बताया, तो बेसिक चीजें यही हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था हमारा, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा का अब्स्ट्रैक्शन, और स्कीमा क्या होती है किसी टेबल की, डेटा क्या है, डेटाबेस में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 घंटे में 25 करने के लिए आएंगे, और फंडामेंटल से क्वेश्चन इससे एक तो ज्यादा रहेगा, और दूसरा नॉर्मलाइजेशन वाली जो यूनिट है और सिक्योरिटी इससे, जिसमें नॉर्मलाइजेशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मलाइजेशन क्या है,
मीन्स 3 यूनिट काफी कवर करेंगे क्वेश्चन को, फर्स्ट और नॉर्मलाइजेशन वाली जो यूनिट है और सिक्योरिटी का। तो पहले यूनिट में हम लोग फंडामेंटल देखते हैं। इसमें जैसे ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग is generally used for the performing task like creating the structure of the relation, deleting relation। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि which of the following generally used for performing task like creating structure। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्या यूज होता है, मीन्स स्ट्रक्चर क्रिएट करना, स्कीमा डिफिनीशन देना, क्रिएट टेबल जैसे हमको करना है। तो जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो हम डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज से करते हैं, डीडीएल से। किसी टेबल का स्ट्रक्चर हम डीडीएल से करते हैं, तो यहाँ पे डीडीएल डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज जो है ये करेक्ट आंसर है। सेकंड, which of the following provides the ability to query information from the database and insert tuples into, delete tuples from and modify tuples in database। which of the following provides the ability to query information from the database। इसमें से कौन सी है जो डेटाबेस से क्वेरी करता है और क्या करता है, इंसर्ट टपल इनटू, इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना टपल्स को, मींस रोज को, इसको टपल्स मींस रोज को टपल्स बोलते हैं। इनको मॉडिफाई करने के लिए, इंसर्ट कराने के लिए, भाई जैसे रोज है, टेबल हमने बनाया, टेबल के अंदर हमको वैल्यू देनी है। अब नाम सपोज करिए, नाम कोई है आकाश, ब्रांच CS, ईयर 2020, तो ये एक सीक्वेंस में एक रो में ही तो इंटर होंगे, तभी तो हमको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो ये जो रो में वैल्यू इंसर्ट होनी है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है, ये काम किसका है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का है। तो जब कभी ये पूछा जाए कि क्वेरी चलानी है, किस चीज की क्वेरी चलानी है, टेबल में या डेटाबेस से डेटा को इंसर्ट कराने की, डेटाबेस में डिलीट करने की, मॉडिफाई करने की, तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करेंगे, डीएमएल। ये इंसर्ट, डिलीट, ड्रॉप, मॉडिफाई, ये सब उसी के। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। द टर्म फैट इज स्टैंड्स फॉर, फैट जो स्टैंड फॉर किस होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, नॉट ए ट्री। फैट क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। which one of the following refers to the data about data। हाँ, मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा मतलब देखिए, जैसे आपके पास बुक है, बुक मान लीजिए 500 पेज का है और उसमें पीछे इंडेक्स नहीं दिया है, तो हमको क्या होगा, कोई चीज सर्च करने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर उसमें इंडेक्स है पीछे, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई चीज सर्च करना है, कोई टॉपिक मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, एक एक पेज न पलट करके सीधे पीछे इंडेक्स में जाएंगे, वहां नॉर्मलाइजेशन को देखेंगे और किस पेज पे हम वहां सीधे आ जाते हैं, इंडेक्सिंग। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कहीं स्टोर किया जा रहा है, तो उस जितने डेटा स्टोर हो रहे हैं, जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रॉनिक्स CSIT ब्रांच के सभी बच्चों का डेटा कॉलेज के एकेडमिक सेल में स्टोर किया गया, ये तो डेटा आ गए 700 बच्चों के। अब इस डेटा को भी एक सीक्वेंस करके अलग से एक डेटा बनाया जाएगा, जिससे ये पता चल जाए कि इससे इस डेटा इस CS को बताएगा, ये डेटा IT, ये डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मीन्स डेटा अबाउट डेटा, डेटा का डेटा जो है वो क्या बोला जाएगा, मेटा डेटा। मेटा डेटा का पर्पज ही यही है। मेटा डेटा से क्या होगा, हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं जो हमारा डेटा स्टोर है। तो डेटा अबाउट डेटा, अगर कोई डेटा ऐसा है जो डेटा की इंफॉर्मेशन बताए, तो क्या बोला जाएगा, मेटा डेटा। डेटा ये क्या है, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा एक्यूमुलेटेड फ्रॉम ए सेवरल डिफरेंट सोर्सेज। देखिए, अगर डिफरेंट सोर्स से, अलग अलग सोर्स से डेटा हमारे पास स्टोर हो रहे हैं, तो डेटा वेयर हाउस बोला जाता है। वेयर हाउस मतलब जैसे गाँव में देखते होंगे आप, गेहूं का रखने के लिए वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, जहां अलग अलग जगह से हैं, सब ला कर वहीं डंप कर देते हैं। इसी तरह डेटा का भी है, अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डेटा आ रहा है, तो उनको कहाँ क्या किया जाएगा, वेयर हाउस कर देते हैं। वेयर हाउस मतलब डेटा को केवल स्टोर करना है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं लगाएंगे, केवल स्टोर। जब उसमें प्रोसेस लगा करके हम कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे, तो डेटा माइनिंग बोला जाएगा।
इसका अगला क्या है, डेटा which of the following can be used to extract or filter the data and information from the data warehouse। डेटा वेयरहाउस से इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या यूज होता है, डेटा माइनिंग। नेक्स्ट, डेटा रिडंडेंसी क्या है, which one of the following refers to the copies of the same data occupying the memory space at multiple places। जैसे हमने बताया कि एक ही क्लास में अगर ए नाम से 10 लड़के हैं तो वो क्या हो जा रहा है, रिडंडेंट हो जा रहा है डेटा। अगर कई वो सेम ही चीज को पढ़ रहा है, 10 बार उसका नाम यूज हो रहा है, तो अनावश्यक रूप से मेमोरी को स्टोर कर लेते हैं। तो रिडंडेंसी मतलब डेटा एक से ज्यादा बार कहीं है सेम, जो कि नहीं होना चाहिए। Which of the following refers to the label of data abstraction that describes exactly how the data actually stored। अब यहाँ इसको बहुत ध्यान से समझिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में कौन सा ऐसा लेबल है ये जो ये बताता है कि डेटा कहाँ स्टोर किया गया है, किस तरीके से स्टोर्ड है। तो फिजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल क्या बताता है कि डेटा कैसे स्टोर किया गया है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में जो फिजिकल लेवल है उसमें यही तो बताया जाता है कि डेटा कैसे स्टोर किया गया है। लॉजिकल में क्या बताता है कि डेटा जो स्टोर है उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से है, स्कीमा की डिफिनीशन क्या है, उनका कॉन्स्टेंट क्या है, ये सब हमारा लॉजिकल लेवल पे, सिक्योरिटी क्या है, ये सब लॉजिकल लेवल पे। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डीबीए रिफर्ड टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली a collection of related records। एक फाइल तो रिकॉर्ड्स ही रहता है, पता ही होगा। द टर्म डेटा रिफर्स टू रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर जो है इन्हीं के बारे में। द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, बेसिक इंफॉर्मेशन, रो फैक्ट्स एंड फिगर बोथ ए एंड सी। तो ये है यहाँ ये रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। रो ऑफ ए रिलेशन आर नोन एज द रो। हमने बताया था टपल को क्या रो बोलते हैं, इनके रिलेशन को डिग्री, टपल्स, एंटिटी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ एबव। Which of the following refer to the number of tuples in a relation? Number of tuples means number of rows किसी रिलेशन में है, ये किस कौन बताता है, कार्डिनलिटी। Which of the following is a type of data manipulation command? डेटा मैनिपुलेशन कमांड। क्रिएट कौन सा कमांड है, क्रिएट हमारा DDL है, अल्टर भी DDL है। तो यहाँ पे क्या है, डिलीट। डिलीट क्या है हमारा, डेटा मैनिपुलेशन, क्योंकि किसी हमको डेटा को डिलीट कर देना। इसमें बताइए क्रिएट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। अपडेट, डिलीट, मर्ज ये तो डेटा जो स्टोर है उनके लिए है। अगर हमको क्रिएट करना है तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्रिएट जो है। Which of the following is a top-down approach in which entity higher level can be divided into two lower sub-entities? Means top to down approach किसमें यूज होता है, स्पेशलाइजेशन। टॉप टू डाउन, टॉप की जो टॉप टू डाउन अप्रोच में हायर लेवल की जो एंटिटी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है टू सब लेयर। In which of the following the multiple lower entities are grouped together, means bottom to top together to form a single higher entity? जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, मल्टीपल लोअर एंटिटीज को ग्रुप करते हैं, नीचे से ग्रुपिंग होती है, ऊपर तरफ बढ़ते हैं हायर लेवल पर। और स्पेशलाइजेशन क्या होता है, हायर लेवल से हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, डिवाइड करते हैं। In a relation database, every tuples divided into the fields are known as the domains. TCL क्या है, transaction control language. In the relational table, which of the following can be also represented by the terms attributes? Attributes कॉलम जो attributes बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जो कॉलम है वो attributes को बताता है। Which of the following refer to the number of attributes in relation? Degree. Which of the following is used in application program to request data from the database management system?
ऐसा कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो रिक्वेस्ट करता है डेटा फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू डेटाबेस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। विच आर द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू सेव एनी ट्रांजेक्शन परमानेंटली इनटू द डेटाबेस? टू कमिट कमांड। Which one of the following commands is used for removing or deleting a relation from the SQL database? तो ड्रॉप मतलब वो टेबल ही ड्रॉप हो जाएगी सीधे। रिमूव करेंगे तो टेबल के अंदर से डेटा रिमूव होता है। तो अगर हमको पूरा रिमूव कर दे, डिलीट कर देना, रिलेशन को ही डिलीट मार देना है डेटाबेस से, तो ड्रॉप यूज होगा। Which of the following refers collection of the information stored in a database at a specific time? Instance of database. Instance, data instance क्या होता है? Collection of information stored in a database at a specific time. जब किसी specific time पर डेटाबेस में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है तो वो इंस्टेंस बोला जाता है। इंस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। The term SQL structured query language. SQL मतलब structured query language होता है। Data independence क्या होता है? Programs are not, पहले data is defined separately and not included in the programs. Data separately तो होते हैं लेकिन वो प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं। पहला तो गलत हो गया। Programs are not dependent on the logical attributes of data, सही है। Logical attributes पे नहीं डिपेंडेंट होते और न ही फिजिकल होते हैं, तो बोथ बी एंड सी, ये सही है। Which of the following refers to the total view of database content? Conceptual view. Conceptual क्या बोलते हैं? लॉजिकल भी इसको बोला जाता है। Which of the following refers to the total view of a database content? Conceptual. For what purpose the DML is provided? Manipulation and processing of the database. DML data manipulation language नाम से कंफर्म हो रहा है, क्लियर है पूरा, तो मैनिपुलेशन पर्पस। The architecture of a database can be viewed as a 3 level. In the relational model, the relation are generally termed as tables. यही RDBMS। अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, टेबल के फॉर्मेट में कर देंगे तो रिलेशनल। Which one of the following is commonly used to define overall design of database? Schema. Schema मतलब ओवरऑल कैसे, जैसे टेबल है, इसको फिर से आप समझ लीजिए। कोई टेबल है, टेबल का नाम दे दिया गया, सपोज करिए स्टूडेंट। अब उसमें पहला क्या नाम है? ब्रांच, क्लास, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, फादर्स नेम, ये सब जो लिखा जाता है ऊपर, वो स्कीमा होता है। मीन्स वो मेन डिफिनीशन होती है, उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो टेबल का फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होता। तो इतना ही है फर्स्ट से, बाकी हम अल्टरनेट डे मीन्स परसों सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिलेगा। इसकी आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। और ये जो हमारा फाइल है इसको मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर भी करूँगा। ओके, थैंक यू।